सब कुछ निपट जाने के बाद अवंतिका ने राहत की सांस ली। एक बार सारी चीजों के लिए पे करने के बाद स्टोर क्लर्क ने उन्हें कार तक छोड़ने में उनकी मदद की। अवंतिका, तुम्हें सच में इन सब के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। हम बिल को शेयर क्यों नहीं करते हैं? मुझे पे करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है संध्या कि तुम पे कर सकती हो। अवंतिका ने संध्या को गले लगाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे पे करूँ। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। जब से वो संध्या से मिली थी उसने उसकी मदद करने के अलावा कुछ और नहीं किया था। संध्या शुरू से अवंतिका पर फेवर किए जा रही थी। देखो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इसे लेने में बुरा नहीं लगेगा। श्रेया द्वारा खराब और रूड लेडीज को उस स्टोर से बाहर निकाल देने के बाद उसकी आंखें अवंतिका और संध्या से चिपकी हुई थी, क्योंकि वो अपनी खरीदारी के लिए पे कर रही थी। वो एक उलझन में पड़ गई जब उसने उसके चेहरे को देखा। वो झिझक रही थी कि उसे आगे बढ़ना चाहिए और उनसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। एक बार सेल मैनेजर द्वारा पेमेंट पूरी हो जाने के बाद श्रेया ने कोशिश की अवंतिका का ध्यान अपनी ओर खींचने की। हे अवंतिका! ओह हेलो, क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? अवंतिका ने शॉपिंग बैग संध्या के हाथ से लेते हुए कहा, क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर? प्लीज, पहले जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ, श्रेया ने अवंतिका से कहा। तभी पास से आते हुए ताजा बेक्ड चीज की खुशबू से अवंतिका के पेट में एक अजीब सी हलचल हो गई और वो संध्या के साथ श्रेया के पास बैठ गई। इसके बाद वो तीनों बातें करने लगे। सूरज जा चुका था और आकाश पहले से भी अधिक सुंदर ब्लैकबेरी के रंग में रंग चुका था। और तुम क्या जानना चाहती हो श्रेया? अवंतिका ने अपने और श्रेया के बीच के साइलेंस को तोड़ा। नो अवंतिका, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ एक बार फिर से। मैंने अपने दादाजी से असली कारण सुना कि क्यों अर्जुन ने शादी के प्रपोजल से इनकार कर दिया था, श्रेया ने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा। अवंतिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। श्रेया एक खराब राजकुमारी की छाप दे सकती है, लेकिन वो देख सकती थी कि वो लड़की वास्तव में इतनी बुरी नहीं थी, ये देखते हुए कि उसने अभी अभी अवंतिका की काफी हेल्प की थी। ओह, तो आखिर तुम्हें पता चली क्या? ये वास्तव में एक सीक्रेट है। अर्जुन और मैंने अभी तक हमारे रिश्ते को सीक्रेट रखा हुआ है, अवंतिका ने जवाब दिया। शर्म से श्रेया ने उसके चेहरे पर अपना हाथ चलाया। अगर उसे पहले से पता होता कि अर्जुन शादीशुदा है तो वो कभी अर्जुन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करती। वो उसकी पत्नी के साथ भी रूड हो रही थी जब वो उस दिन उसे चैरिटी गाला में मिली थी। उसकी नजर अवंतिका से उस आदमी की तरफ चली गई जिसने अभी कैफे के अंदर कदम रखा था। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे ग्रीट किया। संध्या और अवंतिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, कोई प्यार में है लगता है, संध्या ने कमेंट किया, जबकि अवंतिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभी अभी जिस आदमी ने अंदर कदम रखा था उससे श्रेया काफी प्यार से बात कर रही थी और उसके चेहरे पर उसके लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। संध्या ने सोचते हुए उसके चिन को रगड़ दिया। दरअसल श्रेया और उस आदमी की बातों से ये साफ था कि वो उस लड़के को पसंद करती थी। जिंदगी तब कठिन होती है जब आप एक बदसूरत लड़की होती हो और आप एक शांत आदमी को पसंद करती हो। हे, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? अवंतिका ने संध्या से कहा। नो, मैं श्रेया के बारे में बात कर रही हूँ। क्या इसने तुम्हें अर्जुन से दूर करने की कोशिश नहीं की थी? संध्या को कुछ गलत लगा। वो सिर्फ एक सच्चाई बता रही थी। देखो संध्या, ये पास्ट की बात है। वो पहले ही माफी मांग चुकी है और वो बदसूरत नहीं है। तुम उसके बारे में ऐसी बात मत करो प्लीज। उसने अभी अभी हमारी कितनी हेल्प की है। अवंतिका ने अपने काले बालों को सही करते हुए कहा जो उसके पोनी टेल से निकल रहे थे। जब श्रेया वापस अपनी टेबल पर आ गई तो उसके चेहरे पर खुशी गायब हो गई थी और वो एक परेशानी में बदल गई थी। क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? संध्या ने उसे देखते हुए पूछा। श्रेया पलक झपकते ही समझ गई कि संध्या का क्या मतलब है। ये मत कहना कि वो किसी से शादी कर रहा है, संध्या ने मजाक में कहा और डर गई। लेकिन जैसे ही उसने श्रेया के चेहरे पर अचानक बदलाव देखा कि वो रोने वाली है, उसने उसे रोक दिया। ओह शिट, क्यों? अवंतिका जल्दी से संध्या और श्रेया की तरफ आ गई और कंफ्यूज हो गई कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। श्रेया ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप बैठ गई। उसने कहा कि वो मुझे एक पति खोजने में मदद करेगा और फिर वो अपनी शादी पर कंसंट्रेट करेगा। अवंतिका एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर श्रेया की हालत को समझने लग गई। तुम पति की तलाश क्यों कर रही हो? इतना जरूरी क्या है कि तुम्हें एक पति चाहिए? मेरी विरासत को पाने के लिए, श्रेया ने बेबाकी से जवाब दिया। मेरा परिवार मुझे सोशल सर्कल में परिवार के स्टेटस को बढ़ाने के लिए शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है, श्रेया ने बताया। श्रेया के दिमाग में एक आइडिया आया था। उसने अचानक उठकर अवंतिका का हाथ पकड़ लिया। अवंतिका को पसंद नहीं था जिस तरह से श्रेया उसे देख रही थी। वो काफी परेशानी महसूस कर रही थी। प्लीज मिस अवंतिका, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो?
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो गलती कर रहा है। अगर वो किसी और का पति बन जाएगा, मैं उसे किसी और से शादी नहीं करने दे सकती। संध्या ने उसके सिर को जोर से हिलाया। अरे नहीं डियर, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर उसने अपनी चॉइस बना ली है तो तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नो, मुझे वो ही चाहिए, श्रेया ने रोते हुए कहा। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।